एक रात लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच एक लड़की घर का पूरा काम खत्म करती है, अपने सभी परिवार वालों को खाना खिलाती है, घर की साफ सफाई करती है। इसके बाद सोने के लिए जाती है। बाकी वो सोने के लिए अपने कमरे में ना जाके बल्कि अपने बाप के कमरे में जाती है और उसी के बगल में जाके सो जाती है। और सोने के बाद कुछ उनके बीच ऐसा होता है जो कि अनैतिक होता है, एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला होता है, तार तार कर देने वाला होता है। दरअसल उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है और ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक बेटी को अपने बाप के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता? तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई, इसको बताने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर ऐसी बात है कि जो आप लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोगों की जो भी राय होगी, जो भी सलाह होगी, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है, हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है हिसार, और इसी हिसार का एक छोटा सा गांव प्रधानपुरा। इसी प्रधानपुरा के रहने वाले रामप्रीत, जिनकी उम्र लगभग 45 है, और इनकी पत्नी जिनका नाम गौरी, गौरी की उम्र लगभग 40 है। खुशियां ढेर सारी होती हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, पर इनके बीच अगर जो किसी चीज की कमी होती है तो वो होती है कि इनकी कोई संतान नहीं होती। और जब इनकी कोई संतान नहीं होती है तो कई ऐसे डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई हकीम वैद्यों के पास जाते हैं, जो जहां बताता वहां जाते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं, अगर जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है किसी के भी परिवार में, तो वो दर दर खाक छानते हैं जहां कोई बताता है, चाहे छोटे डॉक्टर हो, बड़े डॉक्टर हो, कोई हकीम हो, वैद्य हो, ओझा सोखा, सबके पास जाते हैं अपनी इस जो कि संतान की कमी को पूरा करने के लिए। अब वैसे ही रामप्रीत अपनी पत्नी के साथ दर दर की खाक छानते हैं, बाकी इनको कोई संतान नहीं होती। तभी ये एक अपने रिलेटिव से एक लड़की गोद लेते हैं, जिसका नाम ये लोग रितु रखते हैं। रितु को जब गोद लेते हैं तो रितु मात्र 1 महीने की होती है। इसके बाद उसका पालन पोषण जो है कि गौरी करती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जैसे ही रितु जो है 16 साल की होती है, गौरी की जो है कि एक बीमारी कैंसर से पीड़ित होती है और इनकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो बच्चे रामप्रीत और उनकी बेटी रितु। अब परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। बाकी रामप्रीत बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, सब कुछ जैसे पहले चल रहा था वैसे चलाने की कोशिश कर रहे थे। इधर जो है रितु, उसका एडमिशन कराए थे, अपनी पढ़ाई को भी करती। बाकी जैसे ही गौरी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती, घर के काम काज में भी रितु हाथ बटाने लगती है, खाना वाना बनाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब इधर कुछ गांव वाले रामप्रीत को कहते हैं कि भाई आपकी उम्र ही क्या है, अगर जो आप चाहो तो कोई ऐसी औरत या ऐसी लड़की देख के शादी कर लो जो आपके घर को संभाल सके, आपकी बेटी को संभाल सके। पहले तो रामप्रीत तैयार नहीं होते हैं। बाकी जैसे ही कई लोग इस बात को कहते हैं तो सोचते हैं कि जब कई लोग कह रहे हैं तो इस बात को मुझे भी ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। हामी भरते हैं। और जब हामी भरते हैं तो यह बात रितु को भी पता चलती है। और जब रितु को पता चलती है तो उसमें उसका जो रिएक्ट होता है कुछ अलग ही होता है। और वो जब स्कूल में जाती है तो अपने एक सहेली जिसका नाम पूनम होता है, उससे इस बात को साझा करती है। कहती है कि मेरे पिता जो वो शादी करना चाहते हैं, मेरे लिए सौतेली माँ लाना चाहते हैं। आखिरकार इससे निजात कैसे मिलेगी? अगर जो सौतेली माँ आएगी तो मेरे पे हुक्म चलाएगी, मेरे पे हो सके मेरे साथ प्रताड़ना करे। जो पूनम रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैंने तो कई लोगों को ऐसा देखा है कि सौतेली माँ आती है तो मारती है, पीटती है, और तो और जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा तो जो जमीन जायदाद है सारी उसी को मिलेगी। जब ऐसी बात रितु सुनती है तो बेहद दुखी होती है और पूनम से पूछती है कि आखिर ऐसा जो है कि कैसे रुकेगा।
पूनम कहती है कि तुम्हारे बाप को चाहिए ही क्या, एक सोने के लिए औरत ही चाहिए, जो कि तुम तो एक लड़की हो, वो जरूरत तुम पूरी कर सकती हो। रितु कहती है कि मैं तो उनकी बेटी हूँ। तो ये पूनम कहती है कि कौन सी तुम उनकी सगी संतान हो, कौन सी सगी औलाद हो, तुमको तो गोद लिया गया है और तुम चाहो तो इस सारे चीजों को रोक सकती हो। अब यहीं से रितु एक खौफनाक प्लान बनाती है, घर जाती है और घर जाने के बाद वो अब कुछ ऐसे अट्रैक्टिव कपड़े पहनने लगती है, ऐसे छोटे कपड़े पहनने लगती है जिससे कि उसके पिता का ध्यान उसके तरफ है। बाकी कहते हैं कि बच्चे कुछ भी कर लें, लड़कियां कुछ भी कर ले, कितना भी छोटे कपड़े पहन ले, क्यों ना नंगी होके ही अपने बाप के सामने चली आए, पर बाप उस नजरिया से सोच ही नहीं सकता। हाँ, अगर जो किसी दरिंदे की बात की जाए तो वो तो अलग की बात है, पर कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं सोच सकता है। अब जब रितु कई दिनों तक ऐसा करती रहती, कभी बिना दुपट्टे जाती, कभी जाके उसके बगल में बैठ के कुछ टाल मटोल करती, इस बात को जो है कि ये रामप्रीत इग्नोर कर देते हैं। अब इससे जब वो थक जाती है तो फिर से जाके पूनम से कहती है कि मैं तो अब थक गई हूं, वो तो कुछ ऐसा सोचते नहीं मेरे बारे में। इसके बाद पूनम कहती है कि ऐसा है कि तुम अब उनके सामने कभी कभी ऐसा कुछ करो जो कि अनैतिक हो, जिसको देखने के बाद वो तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो। अब जब ये पूनम ऐसा सुनती है, अरे ये रितु जब ऐसा सुनती है तो घर जाती है और घर जाने के बाद फिर से अब वो नए नए ड्रामे करने शुरू कर देती है। कभी शॉर्ट कपड़े पहनती, पिता के सामने जाती, कभी नहा के टॉवल लपेट के उनके सामने जाती और कभी कभी तो टॉवल छोड़ देती, सामने ही वैसे दिख जाती बिना कपड़ों के। अब जब ऐसा होने लगा तो ना चाहते हुए भी रामप्रीत का ध्यान अब रितु की तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही रामप्रीत का ध्यान रितु की तरफ जाने लगता है, रितु इस चीज से खुश होती है, फिर से जाके पूनम से बताती है कि देखो ऐसा ऐसा मैंने किया तो पिताजी का ध्यान मेरे तरफ आ रहा है। अब जब पूनम ऐसा सुनती है तो कहती है कि बहुत जल्द तुम्हारा जन्मदिन है और जन्मदिन की पार्टी में तुम सबको बुलाना, और मैं किसी तरह दवाई का प्रबंध कर रही हूँ जो नशे वाली होगी, अपने पिता को खिला देना, इसके बाद जो करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। होता भी ऐसे ही, बात करूं मैं 2023 नवंबर का महीना। अब इस लड़की रितु का जन्मदिन आता है और जब जन्मदिन आता है तो जो रामप्रीत है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें अपने कई दोस्तों को बुलाते हैं, और ये जो है रितु भी अपनी कई सहेलियों को बुलाती है, कई स्कूल में से लड़कों को बुलाती है। पार्टी चलती है, जब पार्टी का दौर खत्म होता है इसके बाद ये रामप्रीत के खाने में कुछ नींद की दवा मिला देती है। इसके बाद जैसे ही रामप्रीत खाते हैं कुछ देर के बाद वो सोने चले जाते हैं, और जब सोने चले जाते हैं तो जब सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं तो जो रितु है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में जाके अपने पिता के बगल में सो जाती है और कुछ ऐसा करने लगती है जिससे कि अब रामप्रीत भी नींद के नशे में ये सोच नहीं पाते हैं कि ये जो मेरे बगल में सोई है मेरी बेटी है, ना कि मेरी पत्नी है, ऐसा कुछ सोच नहीं पाते हैं। और वो सब होता है जो कि एक पति पत्नी के बीच होता है, एक प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है। अब यहीं से जब एक से दो बार संबंध बनते हैं तो रामप्रीत को जैसे ही ख्याल आता है वो सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। अब रितु को हटाते तो हैं, पर रितु इस बात से कहती है कि अगर जो मुझे नहीं प्रॉब्लम है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। अब यहीं से एक जो कि ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कि कभी थमने का नाम नहीं लेता है। अब लगातार ये जो रितु है अपने ही पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, और खुद का बाप जो कि इस रितु के साथ अब शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब ज्यादा बाहर भी नहीं जाता। गौरी के जाने के बाद कई ऐसी औरतों के पास भी ये रामप्रीत गया था जो कि अब वहां भी नहीं जाता। अब लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे कुछ महीने गुजरता है पता चलता है कि रितु प्रेग्नेंट है। अब जब ये बात रामप्रीत को बताती है तो रामप्रीत इस पे बदहवास सा हो जाता है कि आखिर अब क्या होगा, ये तो समाज के सामने आ जाएगा। वो कहता है कि ऐसा है कि मैं कुछ दवा लेके आ रहा हूं, तुम खा लेना, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। बाकी इसके लिए पूनम तैयार नहीं होती है, कहते कि नहीं मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और क्या हुआ, आप इस बच्चे के बाप हो। अब रामप्रीत को बड़ी चिंता सताने लगती है और इसी बीच दोनों में कुछ झड़प होती है, और इस झड़प में रामप्रीत रितु को धक्का देता है और
रितु जमीन पे गिरती, उसके पेट में चोट लगती, चिल्लाने लगती। आस पड़ोस के लोग सुनते, आनंद फानन में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो जो पड़ोस की दाई होती है उसे पता चलता है कि रितु तो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब रितु से जब पूछा जाता है तो रितु एक ऐसी खौफनाक बात बताती है जिससे कि हर कोई हैरान रहता है। वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं प्रशासन के सामने इस बात का खुलासा करूंगी। पुलिस की एक टीम आती है। रितु कहती है कि जो मेरा बाप है दरअसल वो मेरा सगा बाप नहीं है, मैं गोद ली हुई लड़की हूं। और मां के जाने के बाद जो मेरा बाप है रामप्रीत मेरे साथ शोषण करता था, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, कंटिन्यू बनाता था। जब ऐसा बयान वो पुलिस के सामने देती है तो एक तो नाबालिग थी, 16 साल उम्र थी। अब पुलिस वाले ना चाहते हुए भी इस FIR को दर्ज करते हैं, रामप्रीत को जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। बाकी जो वहां के थाना प्रभारी होते हैं जब रामप्रीत से उसकी सच्चाई पूछते हैं तो जो मामला निकल के सामने आता है वाकई हैरान कर देने वाला होता है। सारी बातों को वो कबूलते तो है, बाकी उस दिन के लिए पछतावा करते हैं जिस दिन उसने रितु को गोद लिया था। वो कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैंने तो उसे अपनी बेटी समझा, बेटी समझ के गोद लिया, बाकी उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरी गलती है और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तो फिलहाल में तो रामप्रीत जेल के सलाखों के पीछे एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में, और रितु का बच्चा तो अबॉर्ट हो जाता है, वो अपने घर पे रह रही है। पर क्या उसकी शादी कभी हो पाएगी? क्या उसके साथ कोई लड़का अपनी पूरे जीवन को सौंप सकता है? जो अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती है वो क्या जिसके साथ शादी होगी उसको धोखा नहीं देगी? तो ये तमाम बातें हैं। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कुछ हमारे भाई बहन जो कि अपनी सलाह दिए, अपनी राय दिए, मेरी वीडियो जिसमें सभी ने बताया कि राहुल ने सही किया। तो नाम है ब्रिजमोहन सिंह जी, उपेंद्र कुमार जी, महावीर गेमर जी, मंजय सुंदर जी, अर्पित जी, रविंद्र कुमार जी। आप सभी ने समय निकाल के वीडियो को देखा, और ना सिर्फ वीडियो को देखा बल्कि अपनी सलाह भी दी, अपनी राय भी दी। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया और साथ ही मेरा सपोर्ट किया। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।